Welcome everyone. I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology from Indira Gandhi Government PG College, वैशाली नगर, भिलाई। और आज हम समाजशास्त्र के एक प्रमुख विचारक विल्फ्रेड परेटो को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इटालियन विचारक हैं और आधुनिक विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं विल्फ्रेड परेटो को पढ़ने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि विल्फ्रेड परेटो ने समाजशास्त्र में अपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, थ्योरी ऑफ लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फासिज्म। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। इसके साथ ही साथ आपको एग्जाम में लिखने के लिए ये भी याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, लेकिन उनकी सबसे फेमस बुक है माइंड एंड सोसाइटी। नाम याद रखिएगा, माइंड एंड सोसाइटी। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। विल्फ्रेड परेटो जो है वो कहते हैं कि समाज में आपको समानता देखने को नहीं मिलेगी, समाज में असमानता देखने को मिलती है। जैसे कोई आदमी गोरा है तो कोई काला है, कोई शारीरिक रूप से बलवान है तो कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई बहुत बुद्धिमान है तो कोई मंद बुद्धि होता है। इस प्रकार से हमको सोसाइटी में डिफरेंस देखने को मिलता है, असमानता। और इसी असमानता के आधार पर उन्होंने अभिजन वर्ग के परिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को बताया है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो अभिजन होते हैं ये एक समाज का संचालन करने का कार्य करते हैं। एलिट्स जिसको कहा जाता है उसी को हम अभिजन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अभिजन कौन है और ये अभिजन कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम चर्चा करते हैं कि एलिट्स मतलब अभिजन किसको कहते हैं, तो वे लोग जो समाज के किसी एक क्षेत्र में श्रेष्ठ कहे जाते हैं उनको हम अभिजन कहते हैं। अब सोसाइटी का कोई एक क्षेत्र, मतलब आप कोई भी एक फील्ड को ले सकते हैं। जैसे अगर हम बॉलीवुड की चर्चा करते हैं तो बॉलीवुड में हमको इतने सारे एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिलती, तो उन सबको तो हम अभिजन नहीं कह सकते हैं। कुछ ही एक लोग ऐसे होंगे जो बॉलीवुड में श्रेष्ठ होंगे। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं अमिताभ बच्चन जी की, तो अमिताभ बच्चन जी जब अपने टाइम पे थे, मतलब 70s और 90s में, तो भी वो सुपरस्टार हुआ करते थे और आज भी सुपरस्टार है। मतलब वो उस हाई पोजीशन में आज भी हैं जहां पर पहले हुआ करते थे। उसी तरह से कुछ एक्टर और ऐसे होंगे जैसे दिलीप कुमार जी हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो ये लोग बॉलीवुड में अभिजन कहलाएंगे क्योंकि बॉलीवुड का संचालन करने का काम इनका है, वो कहला गए अभिजन। इसी तरह से यदि आप लिटरेचर के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारे लेखक और कवि मिलेंगे, लेकिन सभी के सभी एलिट्स नहीं कहलाएंगे। उसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी हो गए, निराला हो गए, महादेवी जी हो गई, ये सारे लोग उसमें साहित्य के क्षेत्र में अभिजन कहलाते हैं। यदि हम बिजनेस का क्षेत्र देखते हैं तो कितने सारे लोग हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन यदि हम टाटा, बिरला, अंबानी इनकी बात करते हैं तो ये व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में अभिजन कहलाएंगे। तो इस तरह से अभिजन के यदि प्रकार कितने हैं तो अनगिनत हैं। जितना क्षेत्र हुआ उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो उस क्षेत्र में हाई पोजीशन को रैंक करते हैं वो अभिजन और एलिट्स कहलाते हैं। तो विल्फ्रेड परेटो जो हैं उन्होंने जिन अभिजन की बात की है या अपने सिद्धांत में जिस अभिजन की चर्चा की है, उन्होंने केवल प्रशासनिक अभिजात वर्ग का उल्लेख किया है। इसमें भी उन्होंने दो प्रकार के अभिजात वर्ग की चर्चा की है, एक प्रशासनिक और एक अप्रशासनिक। तो वे लोग जो अभिजन बने हुए हैं उनको प्रशासनिक कहा है, और जो बाकी लोग हैं जो अभिजन नहीं है उनको उन्होंने अभिजन शब्द से संबोधित किया है। चलिए अब इस परिभ्रमण के सिद्धांत को, इस चक्रीय सिद्धांत को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अभिजन समाज में हर एक क्षेत्र में बहुत सारे होते हैं और समाज में बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अब विल्फ्रेड परेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में दो प्रकार के प्रशासनिक और अप्रशासनिक अभिजन की चर्चा की है। प्रशासनिक अभिजन वो जो समाज का संचालन करते हैं, शासन प्रशासन का कार्य देखते हैं। तो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वर्ग है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग है, ऊंचे स्थान पे है, उसको हम अभिजन कहते हैं, और जो निम्न वर्ग में है उनको हम अभिजन के नाम से संबोधित करते हैं। तो जो
अभिजन वर्ग है वह धीरे धीरे अपने जिस प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ है, धीरे धीरे अपनी कार्य अकुशलता के कारण, अपने स्वार्थ के कारण धीरे धीरे उसके पद का ह्रास होने लगता है और वो उच्च वर्ग से हटकर धीरे धीरे निम्न वर्ग में, अर्थात जहां पर अभिजन है उस पोजीशन में आकर रुक जाता है। और अभिजन में भी कुछ ऐसे चतुर, चालाक और योग्य व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अपनी कार्य कुशलता के कारण और अपनी योग्यता और चतुराई के कारण धीरे धीरे वो प्रगति करते हुए अभिजन के पद पर चला जाते हैं। तो आप देखिए इस डायग्राम के माध्यम से अभिजन किस तरह से अभिजन बनता है और जो अभिजन है वो अपनी कार्य कुशलता और चतुराई के सहारे अभिजन के पद पर चला जाता है। यह जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि यह परिवर्तन का चक्री सिद्धांत है। यह परिवर्तन सदैव गतिमान रहता है, रुकता नहीं है। इसी चक्री सिद्धांत को विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। इस विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण को समझाने के लिए नाहर और लोमड़ी की कहानी का भी प्रयोग किया है। उन्होंने बताया है कि जंगल का राजा जो होता है वो शेर होता है, मतलब उसको उन्होंने अभिजन कहा है, और जो लोमड़ी होता है वो अभिजन होता है। लेकिन वो अपनी चालाकी से किस तरह से राजा के पद को, मतलब अभिजन के पद को हासिल करता है, इसके लिए आइए हम इस एक छोटी सी कहानी से, इस स्टोरी के माध्यम से इस परिभ्रमण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। शेर जंगल का राजा था और वह बहुत ही आलसी था। उसके इसी आलसीपन के कारण जंगल के सारे जानवर उससे काफी परेशान रहते थे। उसके इसी आलसीपन का फायदा उठाकर सियार एक दिन जंगल का राजा बन बैठा। अब शेर को सियार के राजा बनने पर काफी गुस्सा आता है और अपने आलसीपन के कारण वो अपने आप को साबित करने के लिए सियार के साथ दौड़ लगाता है और शर्त रखता है कि जो जीतेगा वो फिर से पुनः राजा बन जाएगा। तो उन दोनों के बीच रेस होती है और शेर जीत जाता है और शेर पुनः राजा बन जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चक्री सिद्धांत किस तरह से वर्क करता है। विल्फ्रेड पेरेटो का कहना है कि जब अभिजात वर्ग का परिभ्रमण होता है तो इससे जो समाज की संरचना है और जो कार्य है इसमें परिवर्तन होगा ही, और पेरेटो ने इसी दशा को अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा है। अच्छा, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत में हमको तीन मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। पहला यह कि कोई भी वर्ग पूर्ण बंद वर्ग नहीं होता, ना ही अभिजात वर्ग पूर्ण बंद होता है, ना ही अभिजन पूर्ण बंद वर्ग होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अभिजन है वो अपनी योग्यता और कुशलता से धीरे धीरे अभिजन बन जाता है, जो अभिजन बैठे हैं वो अपनी कार्य की अकुशलता से, भ्रष्टाचारी से, अपनी अयोग्यता से धीरे धीरे अभिजन बन जाते हैं। तो ये जो दोनों पद है अभिजन का और अभिजन का, ये बंद वर्ग नहीं है। जैसे हमारा जाति को हम पढ़ते हैं ना कि जाति एक बंद वर्ग है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वो मृत्यु तक उसी जाति में ही रहता है, तो हम उसको बंद वर्ग कहते हैं। लेकिन जो अभिजन है, एलिट्स है, वो बंद वर्ग नहीं कहलाता, वो खुला वर्ग है। दूसरा, जो अभिजन है या शक्ति के अधिकारी होते हैं, उस शक्ति का वो दुरुपयोग करते हैं और अभिजन की श्रेणी में आ जाते हैं। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। और तीसरी बात है कि निम्न वर्ग में भी कुछ कुशल और चतुर योग्य व्यक्ति होते हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कौशलता के आधार पर अभिजन का पद प्राप्त कर लेते हैं। ये तीन बात है इस सिद्धांत में याद रखने योग्य। एक कोटेशन है विल्फ्रेड पेरेटो का जो हमेशा पूछा जाता है, इवन पीएससी एग्जाम में भी आया था और बहुत लोगों ने इसको मिस्टेक भी किया है। वो कहते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये विल्फ्रेड पेरेटो का कोटेशन है। उन्होंने ये बात क्यों कही है? क्योंकि जो अभिजन है, जिस पोस्ट में वो बैठे रहते हैं, उच्च पद में, वो अपने ही कुकृत्यों के कारण, अपने ही भ्रष्टाचारी के कारण धीरे धीरे वो निम्न स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस लाइन को अभिजन के लिए कहा है कि वे अपने ही कार्यों के कारण जो कुलीन वर्ग में लोग रहते हैं वो धीरे धीरे निम्न वर्ग में आ जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस लाइन को कहा है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो अभिजन वर्ग होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि ये जो परिभ्रमण हो रहा है वो रुक जाए। क्यों रुक जाए? क्योंकि वो उच्च पद में बैठा हुआ है, तो उच्च पद में बैठने के कारण उसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, शक्ति और सत्ता प्राप्त होती है, और वो ये प्रयास करता है कि वो हमेशा उसी पद पर बैठा रहे जिससे वो उस पद का दुरुपयोग भी कर सके। और क्योंकि वो इस पद का दुरुपयोग करता है इसलिए वो धीरे धीरे उस पद से नीचे की ओर खिसक जाता है।
विल्फ्रेड पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी बताए हैं कि उनका कहना है कि जो पुराने कुलीन तंत्र हैं उनका अंत होगा ही और उनके स्थान पर नवीन कुलीन तंत्र का जन्म होगा ही। ये परिवर्तन का सिद्धांत है जो सोसाइटी में हमेशा चलते रहता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि ये जो नवीन व्यवस्था आएगी कभी भी ये हमेशा निम्न लोगों के द्वारा ही आएगी। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को मुख्य रूप से भारत के विशेष संदर्भ में देखी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल से यदि देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल यदि हम ब्राह्मण जाति का लेते हैं तो एक टाइम था कि जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण कास्ट वाले लोग हैं, वो हमारे भारत देश में बहुत हाई पोजीशन पे स्टैंड करते थे। मतलब उनकी जो जीवन शैली थी, हर लोग उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ देखते थे। उनकी जो दिनचर्या थी, क्योंकि वो धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लोगों को शिक्षा दिया करते थे, केवल दान प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे। मतलब वो एक शिष्टाचार से और एक हमारे लिए रोल मॉडल जैसे हुआ करते थे ब्राह्मण जाति के लोग एक टाइम पे। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है क्या? आज आप देखिए ना, ब्राह्मण जाति में भी कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉनवेज खा रहे होंगे, कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी तरह का नशा पान कर रहे होंगे, सिगरेट पी रहे हैं, आए दिन शराब में लीन होंगे। मैं नहीं समझती कि ऐसे मतलब कोई भी ब्राह्मण जाति होंगे जिनको सारे वेद पुराण का आज भी याद होगा। ऐसे कितने सारे ब्राह्मण जाति में भी लोग हैं जो ना धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता देते हैं और ना ही सदाचार से जीवन जी रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आज ब्राह्मण जाति को उतना इज्जत नहीं मिलता जितना पुराने टाइम में मिलता था। वो अपने उस उच्च पद से हटकर धीरे धीरे निम्न स्थिति में आ गए। और निम्न जाति में भी, जिनको हम शूद्र वर्ण कहते हैं या ST SC कहते हैं, ऐसे वर्णों में भी हमको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो सदाचार से अपना जीवन जी रहे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहे हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, आज ऊंचे पद पर बैठ रहे हैं। तो ये परिवर्तन समय के साथ आया है। इसी परिवर्तन को समझाने का प्रयास विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा है। इसको हम ब्राह्मण जाति के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम भारत के संदर्भ में लेते हैं तो एक टाइम था कि हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन किया तो वो भारत के लोगों को काले लोग कहकर पुकारते थे और कहते थे कि आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा अंग्रेजों के शरणार्थी रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या, एक टाइम के बाद उन्हीं काले लोगों ने उन गोरे लोगों को हमारे देश से भगा दिया और आज हम सब बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये चीजें जो है समय के साथ बदलती रहती है। जो उच्च पद पर है वो नीचे आ जाएगा और जो निम्न पद पर है वो ऊंचे स्थान पर चला जाएगा। यही अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है जो सर्कल के रूप में हमेशा चलते रहता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको विल्फ्रेड पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया या कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का पूरा कोशिश करूंगी। चैनल पर बने रहिएगा, आगे भी हम समाजशास्त्र को इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।